हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक का है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको हमने देख लिया था। और हम चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। अब हम उसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है ए बाय नेफ्रीडिया, बी बाय ग्रीन ग्लैंड, सी बाय किडनी, डी नन ऑफ दी। तो जो संघ आर्थ्रोपोडा है इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड होती हैं, इसके थ्रू होता है। और मालपिघन ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके थ्रू भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ग्रीन ग्लैंड दिया हुआ है, तो इसके थ्रू होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। कुछ और भी पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पर। ज्वाला कोशिकाएँ प्लेटिलेमेंथेज में पाई जाती हैं। रेनिट कोशिकाएँ स्केलेमेंथेज में पाई जाती हैं। नेफ्रीडिया एनेलिडा में पाया जाता है। केबर का अंग मोलस्का में पाया जाता है। मालपिघियन ट्यूब्यूल कीट यानी आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। कॉजल ग्लैंड भी आर्थ्रोपोडा में प्रॉन में पाया जाता है, क्रस्टेशिया बोलते हैं। क्लोरेगोजन कोशिकाएँ जो होती हैं केचुए में पाई जाती हैं, अर्थों में पाई जाती हैं, एनेलिडा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बता दिया गया है कि ऑप्शन फिलहाल पढ़ लेते हैं। ए है किडनी, बी है लिवर, सी लंग्स, डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, और उसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH2CONH2 होता है, यानी कि 2 नाइट्रोजन होते हैं, इसमें 1 कार्बन होता है, याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं लगभग 40% क्या होता है, 40 से 50% ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है किसमें, यूरिया में। और इस चक्र में अमोनिया तथा CO2 आपस में अभिक्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। इस चक्र में कुछ अमीनो अम्ल जैसे सिट्रिलीन तथा ऑर्निथिन बनते हैं। यकृत कोशिकाएँ आर्जिनेज, यूरिनेज आदि एंजाइम की सहायता से यूरिया का संश्लेषण करती है। इस यूरिया को वृक्क रुधिर से लेकर मूत्र के साथ इसका उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इन ह्यूमन बीइंग द कैप्सुलर यूरिन एंटरिंग द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। कह रहे हैं कि जो इंसान ह्यूमन बीइंग है तो उसमें जो कैप्सुलर यूरिन यानी कि जो बोन कैप्सूल में यूरिन आता है, और जब वो एंटर करता है PCT यानी कि जो पास की मुड़ी हुई नलिका होती है कुंडलित, उसमें तो क्या नेचर होता है उसका। ए आइसोटोनिक टू ब्लड होता है, ब्लड के जैसा ही होता है उसका गाढ़ापन। हाइपोटोनिक ब्लड से कम कंसनट्रेट होता है। ऑप्शन सी ब्लड से ज़्यादा कंसनट्रेट होता है। ऑप्शन डी आइसोटोनिक टू सी वाटर। तो याद रखिएगा, जो ब्लड है ना एंटर करता है किडनी के नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस में आता है, तो जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ से प्रोटीन छोड़ के सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। तो लगभग जो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, क्या ऑल कंपोनेंट आर इक्वल टू क्या होते हैं, ब्लड के जैसे ही होते हैं, तो आइसोटोनिक टू ब्लड होता है। और सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हेन यूरिन रीचेस इन द लूप ऑफ हेनले। जब लूप ऑफ हेनले में सोडियम मटेरियल पहुंचता है तो सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से यूरिन का हो जाएगा हाइपोटोनिक हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन से कम हो जाएगा। फिलहाल बात की गई है PCT की, तो PCT में आइसोटोनिक होगा, और राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है किसमें। ए फ्रॉग में, बी रैबिट में, सी लिजर्ड में, डी रेप्टाइल में। तो रीनल पोर्टल सिस्टम, तो यहाँ पे जो रीनल पोर्टल सिस्टम है ये किसमें नहीं पाया जाएगा, रैबिट में नहीं पाया जाएगा। पोर्टल सिस्टम याद रखिएगा, यानी कि जब कोई वेन का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाना, और आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट तक ले जाना। लेकिन अगर कोई वेन ऐसा नहीं करती है कि वो क्या करे कि बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके तो लाए लेकिन हार्ट को ना दे, बीच में किसी और ऑर्गन को दे दे, उसे क्या कहते हैं, हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे हमारे में जो होता है हाइपोफासियल पोर्टल सिस्टम होता है, हमारे में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। लेकिन ये जो लोअर वर्टिब्रेट होते हैं
जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, रेप्टाइल, इन सब में क्या होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि किडनी में ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर किडनी से होकर के हार्ट में आता है। तो ये किस में नहीं पाया जाएगा, रैबिट में नहीं पाया जाएगा, ये मैमल्स में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 70, द परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, सामान्य मूत्र में ग्लूकोज का प्रतिशत होता है कितना, 0.1%, 2%, 95% या 0%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो सामान्य यूरिन होता है उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा होती है 0.1% होती है, याद रखिएगा, बहुत थोड़ी सी मात्रा बॉडी से पास आउट हो सकती है। जो सामान्य यूरिन होता है उसमें 0.1% ग्लूकोज होता है, लगभग 95 से 96% पानी होता है। मूत्र में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ यूरिया होता है, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन होता है। अन्य कार्बनिक पदार्थों में ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं। मूत्र के प्रमुख अकार्बनिक घटक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट और फॉस्फेट हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर इज, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है, ए अमोनिया, बी यूरिक एसिड, सी यूरिया या डी ग्वानिन। इसका राइट आंसर होगा ग्वानिन। मकड़ी का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या होता है, वो ग्वानिन होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक पाए जाते हैं और यूरिक एसिड जल में अघुलनशील होता है और ये भी वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है इन एनिमल्स की बॉडी में। इसको रिमूव होने के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 72, इन ह्यूमन बॉडी द साल्ट इज एलिमिनेटेड मेनली बाय, मानव शरीर में लवण मुख्यतः मुक्त होता है, ए यकृत द्वारा, बी वृक्क द्वारा, सी स्किन द्वारा, डी ब्लड द्वारा। जो साल्ट होता है मानव शरीर में वो किसकी तरफ क्या होगा, मुक्त होगा, किडनी द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, किडनी द्वारा, मेनली किडनी द्वारा। याद रखिएगा, कुछ तो स्किन से निकलते हैं, यानी कि स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, तो कुछ साल्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, बट मुख्यतः पूछा है तो मुख्यतः में क्या होगा, किडनी होगा। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 73, किडनी ट्यूब्यूल ओरिजिनेट फ्रॉम, वृक्क नलिकाओं की उत्पत्ति होती है, ए एक्टोडर्म से, बी मेसोडर्म से, सी एनोडर्म से, डी नन ऑफ द एबव। तो जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं इनकी उत्पत्ति किससे होती है, एंडोडर्म से होती है। याद रखिएगा इस बात को, एंडोडर्मल होती हैं किडनी, है ना, लीवर, ये सब एंडोडर्मल होते हैं। मेसोडर्म से मसल्स और बोन्स वगैरह बनती हैं और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह बनते हैं, इससे मेसोडर्म से। और एक्टोडर्म से स्किन हो गया, एक्टोडर्म से क्या बोल सकते हैं आप, ब्रेन है ना, ये सब का जो निर्माण होता है किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। देखिए यहाँ कुछ दिया भी है, वृक्क नलिकाओं की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। इसके अलावा यकृत अग्नाशय की उत्पत्ति भी एंडोडर्म से होती है। एक्टोडर्म के द्वारा जो होता है चर्म, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। मेसोडर्म से हड्डी यानी कि बोन, कार्टिलेज, यूरिटर, टेस्टिस और किडनी आदि की उत्पत्ति होती है। बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 74, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया ऑफ मैमेलियन ईयर इज कॉल्ड। तो स्तनधारी जीवों के कान में स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला मीडिया को पृथक करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी ऑटोलिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी रेसिनस मेम्ब्रेन या ऑप्शन डी बेसिलर मेम्ब्रेन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी रेसिनस मेम्ब्रेन कहते हैं इसे। स्पेलिंग में थोड़ा सही करना रहेगा, एल आ गया रेसिनस से। तो जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या रेसिनस झिल्ली या कॉकलिया अंतःकरण में पाई जाती है, जो कॉकलिया वाहिका तथा वेस्टिबुलर वाहिका को अलग करती है। स्तनधारियों के अंतःकरण के कॉकलिया भाग में 3 कक्ष होते हैं जिन्हें स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया तथा स्केला टिम्पैनी कहते हैं। स्केला मीडिया तथा वेस्टिबुलाई के बीच की कला रेसिनस, जबकि स्केला मीडिया व स्केला टिम्पैनी के बीच की कला को बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर की स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और आपको इस कंप्लीट चैप्टर के रिवीजन में हेल्प करेगा कि
अलग अलग वर्षों में जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे गए होते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, तो वो सारे एग्जाम्स जो क्वेश्चन उनका कलेक्शन आपको यहाँ आसानी से मिल जाता है। धन्यवाद।